क्यों रे? तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई, सबसे पहले तो जेवर कर उदास चढ़ जेवरात। अरे हम जादी कभी सपने में सोची थी ऐसे जेवरात पहनने को? आए भिखार कहीं की। तेरे बाप प्रताप सिंह को लाख समझाई कि देख तेरी बिटिया का रिश्ता इस हवेली के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन लाख समझाने के बावजूद कचड़ा का डिब्बा लाकर हवेली में फेंक कर चला गया। उस हरामजादे की औकात क्या थी रे? झोपड़ी में रहने वाले इंसान हवेली के ख्वाब देखते हैं, जमीन पे रहकर आकाश के ख्वाब देखते हैं। उतार सर देवराज, एक बार तेरे बाप को सोच लेना था हवेली में कदम रखने से पहले कि जितने को कपड़े पहनता है यहाँ के नौकर सिर्फ जूते पहनते हैं, और वो हरामखोर सोच रहा था मेरी बेटी जाएगी हवेली, राणा सिंह की हवेली में ऐसे आराम की जिंदगी जिएगी, महारानी बनकर बैठेगी। क्यों रे? कमीनी की कुत्ता तो क्या रे चंडालनी, बोल की तू धाकनी, क्यों ए चंडाल? के काबिल ना संसार में न परिवार करने यहाँ आया। कहीं मुझे खाने काबिल नहीं रखे भिखारी और किया नहीं रे? धर्म की मैया मुझको समझ छोड़ दो, धर्म की होती क्या लेकर आई है रे? सूरत दिखलाने के लिए? सावित्री सिंह को सूरत से प्यार नहीं, दौलत चाहिए, दौलत। और तेरी वजह से रंगी कहलाई गई। मुझे मैं छिनार हूँ, चुड़ैल हूँ, आज जिस सम्मान का बदला हरामजादी में तुझसे चुकाऊंगी। माँ, ये क्या कर रही है तुम? अरे माँ पागल हो गई हो क्या तुम? इतने बहू पे जुर्म ढा रही हो, जरा भी शर्म नहीं आ रही? अरे शर्म करो,
ये तुम्हारी बहू है नगरा और बहू ही नहीं तुम्हारे अच्छाई के लिए करे, चुपचाप चले जाओ। एक बेटी है। इस तरह तुम इस पे जुर्म और सितम कर रही हो, जरा भी तुम्हारे अंदर शर्म और हया नहीं आ रही। माँ दोबारा बहू पे हाथ नहीं उठाना, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। नहीं तो करिएगा। अभी तुम्हें समझाता हूँ कि दोबारा बहू पे जुर्म नहीं ढाना और यहाँ से चली जाओ। करिएगा। चिल्लाओ नहीं, जुबान को खींच कर हथेली पे रख दूंगा। देखा था भैया हर ये बड़कवा बेटवा है हमारा, 9 महीना पेटे में रखी से पाल के सहन कर दीना, कहा तो चली जाना, जुबान खींच के हथेली दे दे भाई। उसी दिनों का सोच रहा हूँ जिस तरह तुम बहू पे जुर्म ढा रही हो। अगर तुम्हारे बजाय कोई दूसरा होता तो अब तक एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में दे देता। चले जाओ। भगवान हमें रही समझ में आता है पर तमाम बिटिया नजारी घर भरे पास हुआ दिए। अब तक कर रनवा बैलाल महन का देवी है, लक्ष्मी है, बोलत खुशबू होता इहो नजारी का संग मार कोनो इज्जत ये नहीं ना बेली मां। हमें रात राज का व्यापार था बिटिया गहना पहन के बैठ तो का गहना पहनो राज करे सब। क्या हो गया इसको? शर्मना रहा है। बहू, ए बहू, उठो बहू, उठो, घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा, घबराओ नहीं। भैया अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आ जाते तो ये मत मुझे जान से मार देती। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एहसान? इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने आगे अदा किया है। लेकिन आज अब घबराओ नहीं, अब तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। देखो ये माँ है, मैं ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। इस माँ की तरफ से मैं तुमसे खुद क्षमा मांगता हूँ कि माँ की गलतियों को माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे बाप का भागीदार बना रहे हैं? नहीं भैया। प्रिया, देखो जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ और अब तुम्हें कोई नहीं सताएगा। देखो एक बात तुमसे कहना चाहता हूं, अगर हमारी बात को बुरा ना मानो तो बात तुमसे कहूं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो प्रिया, कहना मैं यही चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो इस हवेली का कभी बंटवारा नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहो तो। भैया मैं आपकी बातों को समझी नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। हमारी बात को नहीं समझी हो नहीं तो फिर सुनिए हमारी बात कि हम तुमसे आगे कहना क्या आप चाहते हैं। और मेरे पास आवो न तेरी लगावो, कि मेरे पास आवो न तेरी लगावो और मेरी बीबी बनकर के साहर बनना। और मुझे भी पिलावो, कि पियो जाम भर भर
और मुझे भी पिलाओ और मेरी दिलरुबा पर के मौजे मेरी दिलरुबा पर के मौजे डालो। मान जाओ। आप क्या के हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। हमारे मुख से शोभा नहीं देता है? शोभापुर गांव के अंदर हो, इसीलिए शोभा नहीं दे रही। अच्छा शोभा देता है। हमारे प्रधान जी भी साथ है हमारे। देखो प्रिया, हमारी बात को मान लो। अगर तुम हमारी बात को मान लोगे तो समझ लो इस हवेली में तुम राज करोगे। पूरी हवेली की तुम मालकिन कहलाओगे। सारी दौलत सारी खुशियां तुम्हारे आंचल में होगी। सिर्फ हमारी बात को मान लोगी तो। नहीं बनना मुझे इस हवेली की मालकिन। नहीं चाहिए मुझे कोई खुशियाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। भगवान के लिए मैं चला जाऊं और तुम्हें छोड़ दो। शेर के पंजे से कभी शिकार न छूटता है कि मैं तुम्हें ही छोड़ दूं। आप क्या के हाथ जोड़ती हैं? प्रयास जो हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर प्यार से मानोगी तो चाहे नहीं। सोच लो आज नगराज सिंह के पंजे से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। और आज नगराज सिंह तेरी जवानी का रस चूसेगा और कोई बचा भी नहीं सकता है मेरे पंजे से तुझे। इस बार मेरा कहा नहीं मानेगी। देख फिर नगराज सिंह का कहरा और देख कि कौन मेरे पंजे से तुझे बचा। मान जा मेरी जान, सिर्फ एक बार मेरा कहा मान ले। समझ ले तू इस हवेली में ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। और काश अगर मेरे कहने से इनकार किया हो तो घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दूंगा। सिर्फ एक बार मेरे दिल की प्यास को बुझा दे। मुझे छोड़ दीजिए। मैं कहती मेरे पास नहीं आना। मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा तो ना मुमकिन है। आज तो मेरे पंजे से बचा है। आज तेरे मेरे बीच में कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तू है। और आज जो मेरे दिल में है वही मैं करूंगा। आज तेरी जवानी का रस मैं ऐसा चूसूंगा कि तू भी याद करेगी। प्यार से समझाता तो नहीं मानती थी हैं? अब देख ऐसी कारिक तेरे मुख में लगा दिया है कि अपना काला चेहरा किसे दिखाएगी? अपने बाप को
या उस साले राणा हो साली। जा, साली। लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं कहाँ को जाऊंगी अपना काला चेहरा लेकर? अगर मैं अपने बाबूजी के पास जाती हूँ तो मेरे बाबूजी इन लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़े लोग हैं और मेरे बाबूजी को भी जान से मार देंगे। इसलिए मैं किसी कुएं तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन ये काला चेहरा मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, किसी को नहीं। कौन सा नाटक है रे? हैं? कौन क्रिया चरित्र का खेल खेल रही है? कपड़े उतार किसको दिखा रहे हैं? हैं? कौन छड़ कर रही है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? हैं? ये कोई नाटक नहीं है माँ, ये कोई छल नहीं है। आप जानना चाहती हैं तो जाकर अपने बड़े बेटे से पूछिए कि उसने मेरे साथ में क्या किया है। आखिर भवा का माँ, आपके बड़े बेटे ने मेरी अस्मत लूट लिया माँ। भड़कवा बेटवा अस्मत लूट लीस। देख हम पढ़ी लिखी नहीं ना, हमका हिंदी में बताया अस्मत पस्मा का अंग्रेजी ना चोकर हमसे। वाह माँ, औरत कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन एक औरत दूसरी औरत का दुख दर्द जरूर समझ सकती है। माँ, आप जानना ही चाहती है का भाव? आपके बड़े बेटे ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे बर्बाद। हे बिटिया चिल को हाथ न बचाओ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़े ने हमारी इज्जत रही चली जाए। गांव के मने सुनियत का कही है लंबरदारी गरमाई कर्म होता है। हे बिटिया देखा हम तो का जौन समझौबे नीकन के समझौबे, जौन जौन मेहरा रोने समझा देना बिटिया आज और राज करत है। हम तो का नीकन के समझौबे और सगी महतारी से बढ़ के सास महतारी होती जान ली। देखा बिटिया दोनों बेटवा हमारे है, जैसे हमार बेटवा मंजितवा वही तरह हमारा बेटवा नगरजो है। मान ला जवान जही लड़का कुछ कहीं डाय तो का कुछ खोवा बिगड़ा है का? शांति मार के बैठा दोनों कहे चल बा अकेले राम राज करवा बेली। समझदार है बिटिया, पढ़े लिखे है तो जानत है। बड़ी आसानी से कह दिया माँ, आपने पति पत्नी के रिश्ते को क्या समझ लिया है? पति पत्नी के रिश्ते कोई बदल के रिवाज नहीं होते जो एक उतार कर फेंक दिए जाए और दूसरे धारण कर लिए जाए। माँ, फिर ऐसा तो आपके घर की बहन बेटियां करती होंगी, और अगर आपके बड़े बेटे के जिस्म में इतनी गर्मी थी तो जाकर आप ही सो जाती। क्यों मेरे जुबान लड़ाती? क्यों मेरे सावित्री सिंह से जुबान लड़ाती है?
अंडे से बराबर निकली नहीं, चोंच मारना शुरू कर दी। बदन की सारी गर्मी निकाल दूंगी। सावित्री सिंह नाम है मेरा। मैं सब समझ गई माँ, आप कुछ नहीं करोगी। आने दो ससुर जी को, मैं सारी बातें ससुर जी से बताऊंगी। आप कुछ नहीं करोगी माँ। ससुर जी आ गए, गड़बड़ हो जाएगा सब। कहाँ को जाएगी रे? कौन से ससुर जी को बता? अरे नगराज सजा तुम्हार खटिया चली जा, तुम्हार जवानी भगभगान बसमान आई ना। हमका भगाए की रंडी साथी है कर्म करे। हाँ जात है तो बाप राणा सिंह से बता के खबर चल गई ना, तो कहा सिंह तिनते तो पुआई हम खाल की इसके भूसा भरवाई जान पा के रंडी मारा गिरा के ना सजा देखा था। नहीं निकाल पकड़ के लाओ, एकदम बताए माँ। अब झाका तो ना से जाता वहाँ झगता उमर जाएगी। आपके घर में ऐसा सब कुछ होता है मैया, आप लोग सब जानती हो, सब देखती हो, लेकिन इंसाफ नहीं करते हो। तो क्या हम समझाए था तो तुम बतावा जाता है अपने ससुर से राणा सिंह से। हैं राणा सिंह से उठ खड़ी। मुझे जान से मत मारिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी भैया, कुछ नहीं। तुम्हारे बातर में आ जाए हम तो जिंदर आबत आज नहीं, कल रात खुली महतारी बेटवा हम मारे जावे। नहीं माँ, मैं आपकी कसम खा कहती हूँ। हमारे कसम खा लंबर दम में काकी यहाँ फालतू नहीं इनका मार डावा है। बड़ा अच्छा कर्म करे है ना, तो कर्म हमारी शिकायत करेगी। बंदूकिया राम घर यहाँ तक आ गई और अब राणा तक जाएगी हमारी शिकायत करने। अगर उस काबिल रहेगी तभी तो साली तो हमारी शिकायत करने जाएगी। तेरा नाम और निशान तेरा नाम और निशान इस दुनिया से भी ज्यादा। ये तो मर गई। अब जिंदा रहे तो नीक लागत रहा, तो ना से जाते। अब क्या होगा अगर कोई अब क्या हो, ये भूंज के खाए डावा जाए, खटिया चली जाए। अब क्या होगा अगर कोई आ गया तो क्या होगा?
जल्दी करो, इसको यहाँ से हटाओ, नहीं कोई आ गया तो फंस जाएगा। सुना पहले गहना उतार लिया। अरे गहना नक 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 पहने आए। तो इसको भाड़ में जाए। तो खरीदे कि नहीं, पर चांदी सोना महंगा चला जाता। अरे अगर कोई आ गया इस बीच में तो फिर फंस जाएंगे। सुना ऐसा तरकीब निकालो। देखा लग जाए कि अपने फुलवारी में चुप पे गाड़ी आवा। अब अंधेरे क्यों न जाने। चल चल चल। सुना प्रधान की पिछवाड़े के ले जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। नहीं सगा जी, इसमें एहसान की बात क्या है? नहीं, बहुत बड़ा एहसान। बंदूक चलाना, घोड़े की सवारी करना, शमशीर चलाना, पर्ची भाले चलाना, जो तालीम सीखा है वो तुम लोगों से सीखा है। और आज से लोग हमें रामू नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू राका के नाम से जानेंगे। राका के नाम से? हाँ हाँ, राका के नाम से। और मेरे साथियों, गौर से सुनो मेरा फर्ज। मेरे साथियों गौर से सुनो मेरा फरमान। और नागराज दुश्मन मेरा सोलापुर दर नागराज दुश्मन है मेरा भाई सोलापुर दर। सोलापुर दरमियान राणा का बड़ा बिसर है। और नागी पौनिया बड़ा भयंकर वो काला विषे है। नागी पौनिया बड़ा भयंकर वो काला विषे है। मेरी बहन का खून कर दिया, बनकर अभय निडर है। मेरी बहन का खून कर दिया, बनकर अभय निडर है। और भगत 500 रुपए खातिर किया मुझे बेघर है। रुपए खातिर किया मुझे बेघर है।
शादियों कसम ईश्वर की खाऊं। कसम ईश्वर की खाऊं, हाँ बदला कभी चुकाऊं। राना के महल में जाऊं और आश्रम छतरी का हूं तो बदला सभी शेरा और जगा सुना क्या कहा मैंने? सुना सरदार जी। वो सोलापुर का जमींदार राणा, उसका बेटा नागराज है, जो बहुत घोर अत्याचारी दुराचारी, उसके अंदर सारे ऐप कूट कूट कर जिसके अंदर भरी और आज हम सोलापुर गांव चलेंगे। सोलापुर गांव चलकर राणा की हवेली के अंदर खून की होली खेलूंगा। सरदार जी, मैं सोलापुर की खबर बताना चाहता हूँ। क्या खबर है, बोलो। मैं सोलापुर गांव गंगाराम कोटेदार की यहाँ अनाज लेने गया था। ओ तो देखता क्या हूँ कि राणा की हवेली फूलों से सजाई हुई मुझे नजर आई। मैंने गंगाराम कोटेदार से पूछा, सरदार जी कि ये राणा का महल क्यों सजाया हुआ है? तो गंगाराम कोटेदार ने हमें बताया कि राणा का महल इसलिए सजा हुआ है कि राणा के छोटे बेटे मंजीत सिंह की शादी होकर के आई है। क्या? सरदार जी, यानी राणा के छोटे बेटे की शादी हो गई। शादी हो गई है और इसी शादी के उपलक्ष्य में राणा का महल सजा हुआ है और साथ साथ खुशी की सहनाइयां बज रही है। सरदार जी, बहुत अच्छी खबर लाए हो। अब और मजा आएगा, धन भी लूटूंगा और साथ साथ जान भी लूंगा। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है। अफसोस? हाँ, कि राणा की बहुरिया की तकदीर फूट गई। वो बेचारी जवानी में विधवा हो जाएगी, जवानी में ही उसका श्रृंगार उतर जाएगा। गुनहगार तो राणा की बहुरिया नहीं है, लेकिन है तो राणा के परिवार में आई है, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो झोंका उसे लगना ही लगना है। वो बेचारी विधवा हो जाएगी, तो इस मौके का फायदा उठाया जाए। आज ही रात तैयारी बनाओ। बनाते हैं तैयारी बनाओ और धन लूट लो। धन लूटने के बाद मार दो सबको, गोलियों का निशाना बना दो। तभी तो राणा को एहसास होगा। जब अपने खानदान की लाश देखेगा, अपने बेटे की लाश देखेगा, तब उसे याद आएगा। एक बड़े मजे की बात बताऊं तेरा, वो जो ठकुराइन है उसकी